तो अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे। हमें बाहर से देख के हम किसी भी पौधे और जंतु को देखकर आराम से बता सकते हैं कि ये पौधा है और ये एक जीव है या जंतु है, ठीक है। मगर सेल की अगर बात करें कि भई जिन कोशिकाओं से ये पौधे और जंतु बने हैं, उनमें क्या-क्या डिफरेंस है, तो अगर उसकी बात करें तो चलिए आज हम उनमें फ़र्क समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि सभी जीव प्राणी सेल से बने होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कई समानताएं हैं। देखो, अगर सेल हैं तो उनमें ऑब्वियसली बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक अंतर भी है। संरचनात्मक ऐसे हुए जैसे उनकी बनावट में है, किस टाइप से है, उसकी सेल के अंदर पाए जाने वाले अंगकों में भी फ़र्क होता है। और क्रियात्मक उनके कार्यों को लेकर, किसी का काम अलग है और जो जंतु सेल है उसके अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स का काम अलग होता है, ठीक है। उस टाइप से चलो, अब हम इसको एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। अब देखो, ये जो सारणी बनी हुई है इसको बहुत अच्छे से देख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये एक तरह का शॉर्टकट भी है, आपको अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में आराम से याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और उपस्थित होती है, ठीक है, हमने पहले भी देखा था। मगर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, याद रखना। शेप की अगर बात करें तो जो प्लांट सेल है उसकी शेप फिक्स्ड होती है, सामान्यतः आयताकार या बहुभुजीय होती है। मगर जो एनिमल सेल है उसके अंदर अनिश्चित होती है, प्राय गोलाकार हो सकती है, फैलावदार भी हो सकती है, ठीक है। अब 3 नंबर पे हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। देखो, जो प्लांट सेल है उसके अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं। और प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। मगर जो एनिमल सेल है उसके अंदर प्लास्टिड नहीं पाए जाते। अब ये क्यों नहीं पाए जाते, ये हम आगे देखेंगे, पूरा प्लास्टिड को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। अब बात करते हैं वैक्यूल की। जो पादप कोशिका है उसके अंदर एक बड़ी केंद्रीय रसधानी पाई जाती है, जो कि 80 से 90% तक कोशिका का भाग घेरती है। याद रखना ये चीज़, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है। मगर जो एनिमल सेल है उसके अंदर छोटी छोटी हो सकती है वैक्यूल। और अगर मतलब ज़रूरी नहीं है कि हो ही, कभी कभी हो सकती हैं और नहीं भी होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रियोल की। जो सेंट्रियोल है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, और इसमें जो एनिमल सेल है उसमें पाया जाता है। सेंट्रियोल का काम क्या होता है एनिमल सेल में, ये सेल डिवीजन के टाइम काम आता है। कोशिका सेल, सॉरी, ये प्लांट सेल के अंदर ही इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। तो जो प्लांट सेल है उसके अंदर बहुत कम पाए जाते हैं, अस्थायी होते हैं अगर होते भी हैं, क्योंकि इसका काम ये जो वैक्यूल है वो कर लेती है, जो लाइसोसोम का काम होता है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। मगर जो एनिमल सेल है उसके अंदर इसकी उपस्थिति होती है लाइसोसोम की, और बहुत बड़ी संख्या में होती है। हमने लाइसोसोम पढ़ा था तब इसके कार्य के बारे में भी देखा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की स्थिति। ऑब्वियसली प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में राजधानी पाई जाती है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में खिसक जाएगा, तो केंद्र के पास होता है, केंद्र के बिल्कुल केंद्र में नहीं होता, ठीक है। केंद्र के पास पाया जाता है, कौन, केंद्र या न्यूक्लियस। और जो जंतु कोशिका है उसके अंदर बिल्कुल मध्य में होता है, केंद्र में, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की मात्रा। अब ऑब्वियसली अगर राजधानी बड़ी है तो साइटोप्लाज्म प्लाज्म तो कम होगा ही, किसमें, प्लांट सेल में। और बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जंतु सेल में, कौन, साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। दोनों में सेल डिवीजन अलग अलग तरह से होता है। जो प्लांट सेल होती है उसमें जब सेल डिवीजन होता है तो वो एक सेल प्लेट के फॉर्म में हो जाती है और फिर सेल डिवीजन होता है, ठीक है। मगर जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेल का विभाजन होते टाइम उसमें एक खांच बनती है, खांच बनती है बीच में, खांच के द्वारा वो एक सेल से दो सेल होती है, दो सेल से चार सेल, इस टाइप से आगे सेल विभाजन मतलब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं खाना कैसे स्टोर रहता है, इसमें दोनों में अलग अलग टाइप से रहेगा। तो देखो, जो भंडारण है खाने का, जो भंडारण होगा वो
प्लांट सेल में तो स्टार्च के फॉर्म में होगा, तेल के फॉर्म में होगा और प्रोटीन के फॉर्म में होगा। मगर जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, उसके अंदर ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो एनिमल सेल है, जैसे कि हमारे अंदर ही पूछ लें कि एनिमल सेल में हमारे अंदर भोजन का स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं कि दोनों में क्या क्या जो हमने पढ़ा उसको हम समझते हैं डायग्राम के फॉर्म में। आप देख पा रहे हैं ये जो एनिमल सेल है उसमें कोई वैक्यूल नहीं है। ठीक है, मगर जो प्लांट सेल है उसमें एक बड़ी सी वैक्यूल दिख रही है आपको। ये देखो, ये बड़ी सी वैक्यूल इसमें आप देख पा रहे हैं। अब देखो, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति, जो कि है सबसे बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कोशिका भित्ति है। मगर एनिमल सेल में कोई कोशिका भित्ति नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कोशिका झिल्ली है जो कि आउटर मेम्ब्रेन है वो। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर की साइड जो है वो उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और फिर उसके उसके अंदर जो है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। फिर आप देख रहे हैं ये वैक्यूल के साइड में ये जो पाया जा रहा है ये है केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो एक छोटा सा आपको गोल गोल दिख रहा है ये है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। और राजधानी तो आपने देख ही लिया। और क्लोरोप्लास्ट, ये जो एक यहाँ पे जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं एनिमल सेल को अच्छे से। एनिमल सेल में सबसे पहले हमने कोशिका झिल्ली को देखा। कोशिका झिल्ली है सबसे बाहर, फिर उसके अंदर ये जो द्रव्य भरा रहता है जिसमें बाकी अंगक तैरते हैं ये है साइटोप्लाज्म। और बीच में न्यूक्लियस है, सॉरी ये मिस प्रिंट हुआ है, न्यूक्लियस ये बड़ा सा है ये बीच में, और इसके बीच में जो है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका। ठीक है, और फिर साइड में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम है, और ये जो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या काम आता है, कोशिका विभाजन के समय ये काम आता है। ठीक है, अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, देखो जो कोशिका सॉरी जो प्लांट सेल है उसकी विशेषताओं को हम जैसे की पॉइंट्स में अगर याद करें तो ऐसे करेंगे कि इसके अंदर सेल वॉल उपस्थित होगी, प्लास्टिड खासकर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होंगे। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, क्लोरोप्लास्ट आगे चल के प्रकाश संश्लेषण में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या है, एक बड़ी राजधानी होती है। सेंट्रियोल सामान्यतः अनुपस्थित होता है, सेंट्रियोल इसमें प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। आकार निश्चित होता है और स्टार्च का भंडारण होता है। भोजन किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। अब एनिमल सेल को देखते हैं। सेल वॉल अनुपस्थित होती है, प्लास्टिड्स अनुपस्थित होते हैं, छोटी छोटी अनेक राजधानियाँ पाई जा सकती हैं या फिर अगर होंगी तो वो अस्थायी होंगी। ठीक है, सेंट्रियोल उपस्थित होता है, आकार अनिश्चित होता है, कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन का भंडारण करती है। खाना किस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किस टाइप से हम लोग देखेंगे। देखो, सेल वॉल, प्लास्टिड और बड़ी सेंट्रल वैक्यूल कहाँ पाई जाएंगी, प्लांट सेल में पाई जाएंगी। और जो सेंट्रियोल और वास्तविक लाइसोसोम है वो केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। प्लांट सेल निश्चित आकार की होती है जबकि जो एनिमल सेल है वो अनिश्चित आकार की होती है। प्लांट सेल में सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट बनती है जबकि एनिमल सेल में क्लीवेज के फॉर्म में होता है। ठीक है, दोनों कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी अपार्टस और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। अब ये भी याद रखना, अगर क्वेश्चन दे दे कि निम्नलिखित में से कौन से अंगक ऐसे हैं जो दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, तो उनको भी याद रखना और उनको अलग अलग भी याद करना कि कौन से नहीं पाए जाते हैं। अब याद रखने की ट्रिक यही है कि देखो, वॉल, प्लास्टिड और वैक्यूल बड़ी, ये किस में होंगे, प्लांट सेल में। नो वॉल, नो प्लास्टिड, सेंट्रियोल, लाइसोसोम ये किस में होंगे, एनिमल सेल में। ओके, थैंक यू।